मैं रात कोटी पानी पीने के लिए तो भाई और भाभी के कमरे से आवाज आ रही थी। मैंने खिड़की से झांका तो भाई और भाभी उस वक्त अपने काम में मसरूफ थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे जिस्म में एक अजीब सी हलचल होने लगी। मेरा भी अब दिल कर रहा था कि मैं भी अब किसी के साथ ऐसा खेल खेलूं। मैं अब अपने कमरे में वापस आ चुकी थी। यहाँ पर मेरा छोटा भाई सो रहा था। मैंने अब उसके बारे में सोचने लगी। मेरे भाई की उम्र तकरीबन 13-14 साल थी। मेरी उम्र तकरीबन 22 साल हो गई थी। मैं मुकम्मल तौर पर जवान थी और मेरा दिल बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। मैं अपने भाई के पास आ चुकी थी और हमारा बेड एक ही था। मैं अब उसके बेड पर सोने लगी और उसके बाद मैंने मोबाइल पर मूवी लगा ली। वो भी देखने लगी और उसके साथ मैंने छोटे भाई को भी जगा लिया। मैंने कहा कि क्या तुम मूवी देखना चाहते हो? उसने कहा कि मुझे नींद आ रही है। लेकिन जब मूवी का सेंड मैंने देख रही थी तो उसकी नज़र पड़ी तो वो भी उठकर बैठ गया। वो कोई आम सी मूवी नहीं थी, बल्कि इस मूवी में बहुत अजीब सी सेंड थे। उन मूवीज़ को देखने के बाद मेरे भाई ने कहा कि आप भी ये किया है। मैंने कहा कि क्या तुमने उससे पहले कभी ऐसी मूवी नहीं देखी? उसने कहा नहीं, मैंने कभी भी ऐसी मूवी नहीं देखी। अब इस मूवी को देखने के बाद एक अजीब सी ताकत आ चुकी थी। वो भी अब उसे देखते हुए काफी हद तक तैयार हो चुका था। वो भी अब देखने के काबिल हो चुका था। मैंने कहा कि क्या तुम भी ये सब कुछ खेलना चाहते हो? उसने कहा कि हाँ, मैं भी चाहता हूं कि कोई मेरे साथ भी ऐसा खेले। अब ये खेल मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो चुका था। मुझे पहले डर था, लेकिन अब इरफान मेरा साथ दे रहा था। इरफान मेरा छोटा भाई था। इरफान के साथ अब शायद ये मेरी पहली और एक खूबसूरत हसीन रात थी। इरफान ने कहा कि आप इस बारे में किसी को बताएंगी तो नहीं? मैं भी डर रही थी। इरफान छोड़ा है, कहीं ये सब कुछ बता ना दे। लेकिन इरफान ने जब कहा कि आप ये सब कुछ किसी को नहीं बताएंगी, मैं इरफान को कह रही थी कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें सब कुछ सिखा भी दूंगी और तुम्हें अच्छा खिलाड़ी बना दूंगी, क्योंकि तुम्हें आगे उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो खुद इरफान की दीवानी हो चुकी थी। मुझे भी अब उससे मोहब्बत होने लगी थी, क्योंकि अब यहाँ और कोई भी नहीं था। हम अक्सर यहाँ अकेले होते थे। मेरे लिए तो अब ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान हो चुका था। कुछ देर के बाद हम लोगों ने, जैसे जैसे मूवी में मुख्तलिफ कस्म का खेल दिखाया जा रहा था, हम उसी तरह अपना खेल शुरू कर चुके थे। मैं तो इरफान को बच्चा समझती थी। मुझे नहीं लगता था कि इरफान मेरे सामने टिक पाएगा। लेकिन इरफान ने जैसे खेलना शुरू किया और इरफान को मैंने जिस तरह बताया तो वो बिल्कुल उसी तरह खेल रहा था। मुझे भी अब उसमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने इरफान से पूछा, कहीं पर भी तुम्हें किसी किस्म की परेशानी हो तो ये खेल छोड़ देना। मैं नहीं चाहती थी कि उसे किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो। इरफान ने कहा कि नहीं, मुझे अब उस काम में काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ देर के बाद हम काफ़ी हद तक ये खेल मुकम्मल कर चुके थे। मैंने जैसे भाभी और भाई को देखा था, अब हम भी बिल्कुल उसी तरह से खेल पा रहे थे। कुछ देर के बाद इरफान ने कहा कि मैं थक चुका हूं। मैंने कहा कि तुम परेशान क्यों हो रहे, अब मैं तुम्हारी जगह पर खेलूंगी। इरफान ने कहा कि ठीक है। इरफान ने उसके बाद अब सब कुछ मुझे करने के लिए कह दिया कि अब आप ये अगले सेन को दोहराएं। उसके बाद जैसे जैसे इरफान खेल रहा था, अब उसके बाद मैं उसी तरह से खेल रही थी। इरफान को काफ़ी अच्छा लग रहा था। इरफान बहुत ही ज़्यादा खुश था। इरफान भी शायद यही सब कुछ चाहता था। उसके बाद इरफान और मैं मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ खुश थे। इरफान और मेरा खेल मुकम्मल हो चुका था। कुछ देर के बाद इरफान को भी मैंने कहा कि जाकर फरेश हो। जो इरफान भी फरेश होकर सो गया। सुबह जब उठे तो इरफान मेरे बारे में कुछ अजीब सा सोच रहा था। जब मेरी तरफ देखता तो मुस्करा देता। मैंने इरफान को समझाया कि ऐसा मत देखा करो। भाई को इरफान को आप मेरी आदत से होने लगी थी। मुझे भी अब इस बात का डर लगने लगा था कि इरफान ने अगर सबके सामने ऐसी बात करनी शुरू कर दी तो सच में बहुत बड़ा होगा। इसलिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब मैं डराती धमकाती थी, ऐसा मत सोचा करो, जो गलती होनी थी हो गई। मैंने तौबा कर ली है, तुम भी तौबा कर लो
और आइंदा कभी भी इस बारे में मत सोचना है। उसके बाद कभी भी मैं उसके साथ ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। ऐसा कोई तलक नहीं बनाया। ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं वहाँ से चले गए। मैं घर में बहुत कम आती थी और इरफान के सामने तो बिल्कुल नहीं आती थी क्योंकि मुझे शर्मिंदगी होती थी। ये थी मेरी कहानी।